जिस दौर में हुजूर आला हजरत जब शहर बरेली के अंदर तशरीफ लाए थे, लोगों उससे पहले का हाल तो ये था कि जो लोग थे मोमिनों के सीनों से ईमान को छीनना चाहते थे, ईमान की रोशनी का चिराग गुल करना चाहते थे। लेकिन जब ईमान के लुटेरों ने जब तुम्हारा लिबादा ओढ़कर जब तुम्हारे ईमान का डाका डालना चाहा था, तो तुम्हारे दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बेशुमार निशानियों में से एक निशानी का नाम जो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी है, तुम्हारे दरमियान में पैदा फरमा कर तुम्हारे ईमान की हिफाजत कर दी थी। तभी तो मैं इस पे बात करूं तो बात मुकम्मल नहीं होगी, बल्कि जो टॉपिक है मुझे उस पे बात करना है, बल्कि जो मैं शेयर कर रहा हूं वो इसलिए बताना चाहता हूं कि जिस नगरी में रहते हैं हम उस नगरी की बात भी करते हैं कि ना पूछो बरेली से क्या मिल गया, रजा से नबी का पता मिल गया। और खुदा की कसम मेरी रहबरी को, खुदा की कसम हम सब की रहबरी को, अरे बरेली से अहमद रजा मिल गया। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना दानिश रजा साहब किबला, नारे तकबीर। खुदा की कसम हम सब की रहबरी को बरेली से अहमद रजा मिल गया। सुन्नियों आला हजरत का एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन आओ अपनी किस्मतों पे नाज करो। आज जिस महफिल के ताल्लुक से हम और आप बैठे हुए हैं, आज मैं आपको बता दूं कि कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो दुनिया में आने के बाद में कायम किए जाते हैं। आज जो रिश्ते दुनिया के अंदर कायम होते हैं, माँ बाप का रिश्ता अगर कायम हुआ है तो इसी जमीन पे आने के बाद में कायम हुआ है। अगर माँ बेटे का रिश्ता कायम हुआ है तो इस जमीन पे आने के बाद में कायम हुआ है। अगर मामू और खाला का रिश्ता कायम हुआ है तो इसी जमीन पे आने के बाद में कायम हुआ है। अगर फुप्पी और खाला का रिश्ता कायम हुआ है तो इसी जमीन पे आने के बाद में कायम हुआ है। लेकिन ऐसे सुनियो, सुनो सुनो, आज मैं जिस रिश्ते की बात करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को माँ बाप ने कायम नहीं किया है, मामू और खाला ने कायम नहीं किया है, हमारे दादा परदादा ने कायम नहीं किया है। जिस रिश्ते के ताल्लुक से आज महफिल को सजाया गया है, ये रिश्ता किसी दुनियादार ने कायम नहीं किया है, बल्कि मियाँ बीबी के रिश्ते को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में कायम फरमाया है। ये वो रिश्ता है जो अल्लाह ने दुनिया के अंदर नहीं बल्कि जन्नत में मियाँ बीबी के रिश्ते को कायम फरमाया है। सुभान अल्लाह। जिस मियाँ बीबी के रिश्ते के ताल्लुक से महफिल को सजाया है, अगर आज हमारे नबी ने इस निकाह को मशरू ना किया होता, अगर मेरे नबी ने इस निकाह के ताल्लुक से जो है अगर निकाह ना किया होता, तो आज किसी के माई के लाल के अंदर ये ताकत नहीं थी, किसी के घर से किसी की बेटी को लेके आ जाता, किसी की बहन के हाथ पकड़ के लेके आ जाता। जब बात आ गई थी रिश्ते के ताल्लुक से, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है, जन्नत के अंदर है, अभी तन्हा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। कुछ देर के बाद क्या देखा, आंखों में गुनूनी तारी हुई है, आंखें खोल के जब देखा है तो आपके पास में क्या देखा, एक औरत बैठी हुई है। ये औरत कौन है? ये हजरत हव्वा है। मेरा रब वो है जो बगैर माँ के भी पैदा करने पे कादिर है और बगैर बाप के भी पैदा करने पे कादिर है। तुम कहोगे कि दानिश रज़ा इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी है, तो सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो बगैर बाप के हजरत मरियम के शिकम से पैदा कर दिया है। और उसके बाद में अगर हजरत हव्वा को पैदा किया तो बगैर माँ के पैदा कर दिया है। हमने तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बगैर बाप के पैदा भी किया है। वो तो कादिर मुतलक है, वो चाहे तो हो सकता है, अगर वो कुछ चाहे जो इशारा कर दे तो हो जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया, जब आँख खुली हजरत हव्वा को देखा, बड़े हसीनो जमील है हजरत हव्वा। जब
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई के आलम में जब हजरत हव्वा पे नजर डाली है, डालने के बाद में दिल में ये बात पैदा हुई कि आ उनके करीब जाने लगे। जब आप करीब जाने लगे हैं, हातिफे गैबी से आवाज आई है आदम नहीं नहीं, अभी तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है। हे आदम, अभी तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, अभी तुम इसके करीब नहीं आ सकते हो, अभी तुम इसके करीब नहीं आ सकते हो। जब बात करीब आने की आ गई है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ऐ मौला मैं इसके करीब क्यों नहीं आ सकता? ऐ परवरदिगार, अभी इसके मेरे दरमियान में जो पर्दे हाइल हैं वो किस तरीके से है? ऐ मौला मैं इसको हाथ क्यों नहीं लगा सकता? ऐ परवरदिगार आलम, मैं इसके करीब क्यों नहीं जा सकता हूँ? उसके बाद में आवाज आई है, ऐ आदम, हमने तुम्हारा निकाह तो इससे कर दिया है, लेकिन इससे पहले इसके महर को अदा कर दिया जाए। जब बात महर की आ गई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ मौला मैं जन्नत के अंदर हूँ, मेरे पास मालो जर नहीं है, मेरे पास मालो जर नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं महर अदा कैसे करूँ? इसका महर क्या है जो मैं अदा करूँ? जब बात महर की आ गई थी तो सुनो सुनो, जब महर की बात आई थी आवाज आती है, ऐ आदम तुम मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। ऐ सुन्नियो, ये दुरूद पाक जो है जिस नबी पे तुम पढ़ते हो, जिस नबी का कलमा तुमने पढ़ा है, ये वही नबी है कि जिसके ऊपर आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद में उनके महर को अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अब थोड़ा सा रुख में दुनिया के ताल्लुक से बता दूं, आज हम जिस रंगीनियों में अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, हमने तो ये जाना है ये 4 दिन की जिंदगी सिर्फ यहीं तक महदूद है। हमने तो ये जाना ये रंगीनियां जो है हम इसमें मुलव्विस होने के बाद में अपनी जिंदगी को तबाह करते दिखाई देते हैं। जरा सुनो ये दुनिया क्या है, इस दुनिया की हकीकत क्या है। मैं 2 मिनट में अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं बता दूं ये दुनिया क्या है, जिस दुनिया के लिए हमने आज अपने घरों के अंदर नजर डाल के देखे तो अपने घरों के हालात तब्दील करके रख दिए। अपने माशरे पर नजर डाले तो माशरे के अंदर भी न जाने कैसी हराम कामों ने, न जाने कैसी कैसी रस्मों ने जन्म लेके रखा है। जिस दुनिया के अंदर हमने जो है अपने रब के हुक्म को भी ना माना, उसके महबूब को राजी करने का काम भी ना किया, सिर्फ इसलिए इस दुनिया कमाने के लिए जिंदगी तबाह कर दी है। जरा सुनो तो सही ये दुनिया क्या है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा था ये जो जन्नत के अंदर जो गेहूं का दाना खाने के लिए, जो गंदम खाने के लिए मना किया था, लेकिन शैतान बड़ा मरदूद है, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब बरगलाया था, आपने जो है वो गेहूं का दाना जब खाया, खाने के बाद में जब कज़ाए हाजत हुई है, जब हाजत हुई, अब जन्नत में हाजत के लिए कोई ठिकाना नहीं, कोई जगह नहीं है। ये दुनिया जो है जब हजरत आदम को पखाने की जरूरत पड़ी है, जब लेटरिन के लिए जब आदम अलैहिस्सलाम को हाजत हुई है, तो ये दुनिया जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से जब निकाला है, जब जन्नत से आए हैं तो इस दुनिया के अंदर आए हैं, तो ये दुनिया आपके पखाना करने की जगह है। हमने इसको अच्छा जाना, हमने तो ये जाना कि सब कुछ दुनिया है, लेकिन मेरे प्यारे ये सब कुछ दुनिया नहीं है। ये 4 दिन की जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं है। आओ सुनो सुनो, जिस ताल्लुक से मैंने आज आपके सामने जिस बात के ताल्लुक से जिक्र किया है, शादी के ताल्लुक से महफिल को सजाया गया है, आज मैं उसी के ताल्लुक से बात करना चाहता हूँ। अगर घर के अंदर शादी का माहौल पैदा हो, शादी की वो तारीख आ जाए जिस तारीख के ताल्लुक से घर के अंदर अगर बेटे की पैदाइश हुई है, और अगर घर के अंदर 1% अगर घर के अंदर बेटा पैदा नहीं हुआ, अगर बेटियों की पैदाइश हुई है, तो लोगों एक रिश्ता वो भी है तुम्हारे दरमियान में जो अल्लाह ने भाई बहन के रिश्ते को कायम किया है। जो भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा अनमोल है। जरा सुनो तो सही, अगर घर के अंदर बेटे की पैदाइश ना हो, अगर बहनों के लिए भाई ना हो, तो बहनें तो वो हुआ करती हैं जो मुसल्ला बिछाकर रब की बारगाह में दुआओं में भाइयों के ताल्लुक से दुआओं में भाइयों को
को मांगती हैं। ये बहनें वो हुआ करती हैं जो दुआओं के जरिए घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआओं से भाइयों को मांगा करती है। जब भाई घर के अंदर ना हो तो भाई के लिए बहनें दुआएं करती हैं, माँ बाप दुआएं करते हैं। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर मेरे घर के अंदर बेटे की पैदाइश नहीं हुई है, ऐ मौला अगर बेटी तूने दी है और मेरी बेटी पराए घर की है, मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, मेरी बेटी तो चली जाएगी, लेकिन मेरे घर के अंदर कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा। ऐ मौला अगर मेरी नस्ल में बेटा ना हुआ तो मेरी नस्ल यही खत्म हो जाएगी। ऐ परवरदिगारे आलम, मेरी नस्ल में कोई बेटा अता कर दे। जब बाप माँ बेटे के ताल्लुक से दुआएं करती है, लेकिन एक वक्त वो भी आ गया है, अब घर के अंदर बेटे की पैदाइश हो गई है। जब बेटे की पैदाइश हुई है, अब बहनें भी खुशी के मारे झूम रही है, माँ बाप भी बेटे की खुशी में झूम रहे हैं। अरे बहन तो वो है जब भाई की पैदाइश हुई है, अब बहन के मोहब्बत, बहन का जो है खुशी का ठिकाना नहीं है। अब बहन जो है अब घर के अंदर खुशी में झूम रही है और अपने भाई को जो है अपनी गोद में लेने के बाद में जब गलियों में निकलती है तो यही कहती है कि है कोई मेरे चांद से जैसा भाई जो मेरे रब ने मेरे घर के अंदर मुझे अता किया है। मेरा भाई बड़ा हसीनो जमील है, भाई से बलाए लेती है, भाई से मोहब्बत करती है। उसके बाद में जब भाई जो है अब घर के अंदर है, अब भाई के लिए जो है अब बहनें भी तमन्नाएं करती है, ऐ मौला जब मेरा भाई 18 साल का हो जाएगा, परवरदिगारे आलम मैं अपने भाई की शादी पे चांद सी बहू अपने घर के अंदर लेके आऊंगी। अगर भाभी घर के अंदर आएगी तो मेरे मर्जी के मुताबिक आएगी। अब बहनें भी यही आरजुएं लेके बैठी हैं, जिनकी भी ख्वाहिश यही है कि परवरदिगारे आलम वो दिन जल्दी से आ जाए जब जिस दिन हमारा भाई दूल्हा बनेगा, जब भाई के से माथे पर सेरा सजेगा। अब बहनें ये आरजुएं लेके बैठी हैं, माँ बाप दुआएं कर रहे हैं, लेकिन आ गया है वो वक्त जिस वक्त के ताल्लुक से माँ बाप ने इंतजार किया था, बहनें इंतजार कर रही थी। लेकिन जब भाई दूल्हा बनता है तो हमने भी देखा है कि जब भाई जो है जब भाई के सेर माथे पे सेरा सजा होता है तो बहनें करीब खड़ी हो जाती है, अपने दुपट्टे का पल्लू अपने भाई के ऊपर रख लेती है। मैंने पूछा था अरे बहन जरा इतना तो बता दे कि तू जो है अपने भाई के पल्लू रखने के लिए क्यों बैठी है, तू यहाँ पे खड़ी है, ये दुपट्टे का पल्लू किस लिए डाला है? तो जरा सुनो तो सही, जब बहन की मोहब्बत का तकाजा है। भाई ने जब कहा था, इसके जुमलों को देखो, बहन ने यही कहा था आई मौलाना मैंने अपने भाई के जो है अगर मैंने जो है अपने भाई के शाने पर अगर दुपट्टे का पल्लू रखा है वो इसलिए रखा है कि मेरा भाई आज दूल्हा बना है, और दुपट्टे का पल्लू मैंने इसलिए रखा है कि आज के दिन मेरा भाई जो है आज चांद की तरह चमक रहा है। दुपट्टे का पल्लू मैंने इसलिए रखा है कि आज कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई को अगर नजरें न लग जाए, न जाने किसी की अगर बुरी नजर मेरे भाई को लग जाएगी, इसलिए मैंने अपने भाई के कांधे पर दुपट्टे का पल्लू रख दिया है, अपने भाई के सर पे मैंने हाथ रख लिया है। आज के दिन जो है अपने भाई की जो है मैं बलाए ले रही हूँ, और इसलिए दुपट्टे का पल्लू रखा है कि कोई भी बदनजरिया औरत आने के बाद में मेरे भाई के ऊपर मेरे भाई के ऊपर जो है नजर न डाल दे। ये नजर ऐसी होती है अगर कोई किसी को नजर लगा देता है, लोगों नजर तो ऐसी होती है जो पत्थर को तोड़ देती है। लेकिन जरा सुनो तो सही, अब वो दिन भी आ गया, अब भाई जी के सेरे सजा हुआ है। अब बहन का भी यही आरज़ू थी, यही तमन्ना थी कि घर के अंदर चांद सी बहू लेके घर के अंदर आऊंगी, अगर बाबा जाएगी तो मेरे मर्जी के मुताबिक आएगी। अब आ गया है वो दिन जिस दिन के लिए सबको इंतजार था। अजीजों अकारिब ने इस तारीख का बेसब्री से इंतजार किया है। हमारे घर के अंदर माँ बाप ने शादी के इंतजाम के लिए जब बच्चा पैदा हुआ था उसी दिन से बाप ने अपनी मर्जी के मुताबिक खाना पीना छोड़ दिया था, अपनी मर्जी के मुताबिक कीमती लिबास पहनना छोड़ दिया था। अगर घर के अंदर बेटी है तो बाप ने जो है उम्दा ग़िज़ाएं खाना बंद कर दी थी। जब पूछा गया था बाबा जरा इतना तो बता दो कीमती लिबास क्यों नहीं पहना है, कीमती ग़िज़ाएं क्यों खाना बंद कर दी है, तो एक बाप यही कहता है अरे मौलाना तुम्हें क्या पता आज हालात इतने खराब है, अगर मैं अपनी बेटी के रिश्ते के ताल्लुक से अगर मेरे पास मालो ज़र नहीं है तो मेरे घर के अंदर कोई भी रिश्ता लेके नहीं आएगा। मेरी बहन मेरी बेटी जो है मेरे घर के अंदर बैठी रह जाएगी। और हमने भी अपनी माथी की निगाहों से देखा है, आपने भी देखा होगा कुछ बहुत से घर तो ऐसे हैं कि बेटियों की उम्रें बहुत हो गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं,
रिश्ते नहीं आते। क्यों नहीं आते? वजह इतनी होती है कि बाप गरीब है, इसलिए इसके दर पे रिश्ता लेके नहीं जाते हैं, और इसलिए रिश्ता नहीं करा कि अगर रिश्ता कर देंगे तो ये दहेज में देगा क्या। रिश्ता इसलिए नहीं किया कि अगर अपनी बेटी का रिश्ता इससे साथ कर दिया है, अगर बेटे का रिश्ता इस गरीब की बेटी से कर दिया तो ये दहेज में देगा क्या। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, ऐ सुन्नियों, किसी के देने से पूरा नहीं होगा। मैं तो इतना जानता हूँ, जो रब देने पे कादिर है वो लेने पे भी कादिर है। जब वो देने वाली जात मेरी रब की है, अगर वो एक दे दे, उसमें बरकतें अता कर दे, तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वो रुपया तुमसे खत्म नहीं करा जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। और अगर किसी से ले लिया, उसने शादी के मौके पर पैसा दे दिया, लाखों खर्च कर दिए, पता नहीं चलता, 1 मिनट लगता है, कोई बीमारी ने आके घर घेर लिया तो सारा पैसा डॉक्टरों के पास जाता नजर जी। इसलिए जब बात शादी की हो, जब बात रिश्ते की हो, तुम ये समझकर उसके घर को मत छोड़ देना कि गरीब है, बल्कि इतना समझ लेना ये गरीब जरूर है। अगर आज इसने रिश्ता कर दिया, अगर गरीब की बेटी का दिल खुश हो गया, अरे दुनिया का अमीर राजी हो या ना हो, अरे मदीने के अंदर आमना का लाल तुमसे राजी हो जाएगा। और आमना का लाल अगर तुमसे राजी हो गया तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी भी संवर जाएगी आखिरत।